आज हमारे साथ दीपावली के इस पावन मौके पर नगर निगम के उप महापौर बालाजी सिंह भी हैं, जिनके शरीर में कुछ तकलीफ हो गई, इसलिए डिस्क ऐसी तो हमने इनसे निवेदन किया कि बाइट आपकी लेना चाहते हैं तो आप मेरा हॉस्पिटल आ जाएंगे। तो आज हम MP जैन साहब के हॉस्पिटल में यहाँ पर हैं। ऐसा दीपावली पे आप उदयपुर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? दीपावली के पावन पर्व पर उदयपुर के सभी जनता को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूँ। प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि पिछले जो 2 साल कोविड के निकले, ऐसा समय प्रभु वापस कभी नहीं दे, सुख शांति दे। और इस बार हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि स्मार्ट सिटी का इस शहर के अंदर कार्य लगभग ये वर्ष पूरा हो जाए। जो भी शहर के अंदर रोडें हमारी खुदी हुई पड़ी हुई है, महापौर जी से भी मैंने निवेदन किया है कि किसी भी कीमत में अपन को रोड नेटवर्क का काम आगे आने वाले 6-7 महीने के अंदर उदयपुर में कोई भी खड्डा किसी भी शहर के अंदर, गली के अंदर नहीं रहे, ये हमारा लक्ष्य है। और पूरा वर्ष बहुत ही सुख शांति के साथ निकले और आगे आने वाला समय हमारा बहुत ही अच्छा निकले। प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ। उदयपुर की जनता को यही संदेश देता हूँ, आप स्वस्थ रहें। अभी जो डेंगू की बीमारी चल रही है, आप बहुत ही ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें और पूरे परिवार के साथ साथ राष्ट्र हित की तरफ ध्यान दें। यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मैं आपसे भी एक प्रश्न थोड़ा सा आपको, आज की पेट्रोल की जो दाम डीजल के कम हुए हैं, क्या महंगाई को देखते हुए जो वोटिंग ग्रुप चुनाव हुए थे भारत देश के अंदर जिन राज्यों के अंदर जहाँ भाजपा की हार हुई, क्या आप देखते हैं इसको महंगाई के हिसाब से? जो महंगाई एक पार्ट है, ये बात सत्य है कि पेट्रोल और डीजल के दाम निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। लेकिन हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में जाएं कि आदमी की सरकारी व्यक्ति जो सैलरी का था, उसकी 20,000 रुपये सैलरी हुआ करती थी, आज उसकी सैलरी 70 और 80,000 रुपये। उसके अकॉर्डिंग टू अपन बात करें तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महंगाई बढ़ रही है, जो वो गलत नहीं है। 100% महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, महंगाई पे काबू करना चाहिए। लेकिन आज उदयपुर स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ, उदयपुर में 1,000 करोड़ रुपए आए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अपने घर से पैसा लाएंगे? आखिर पैसा कहाँ से लाएंगे? टैक्स का ही जो पैसा है वही पैसा डेवलपमेंट के अंदर लगाएंगे। देश का टैक्स का पैसा ही वह, आज आप समाचार पत्रों के माध्यम से आज दीपावली पर अपन ने देखा कि देश को आधुनिकीकरण करने के लिए सेना को और शस्त्र खरीदने जा रहे हैं, आधुनिक शस्त्र खरीदने जा रहे हैं। इसका इतना करोड़ रुपया, अरबों रुपया कहाँ से आएगा? अगर देश को आगे ले जाना है, देश को विश्व के पटल पर स्थापित करना है, तो कुछ चीज़ों को अपने को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये बात सत्य है व्यापारी के नाते कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो लोगों की आर्थिक दृष्टि से कमर टूटती है। और उस पर देश के प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को आग्रह किया, निवेदन किया और आदेश भी दिया कि भाई के वेट को कम करें। और कल जब समाचार पत्रों के माध्यम से टीवी में देख रहे थे तो 13 रुपये तक पेट्रोल डीजल के भाव में, बिहार में 12 रुपये 90 पैसा डीजल कम हो गया। ये बहुत ही खुशी की बात है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि गरीब का बेटा जब सत्ता में होता है तो मेरा ऐसा सोचना है कि उनको सबकी चीज़ की जानकारी है और उसको ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जाए। क्या अब आप एक व्यापारी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जुड़े हुए हैं, क्या महंगाई को देखते हुए बाजार के अंदर से व्यापार में काफ़ी फर्क पड़ा है? इस बार कलर को ले लीजिए, आप कई सारी चीज़ों को ले लीजिए आप। नहीं, लेकिन कोविड के बाद लोगों को इस बार राहत मिली। लोगों को लगा कि चलो 2 साल के पश्चात पुनः यह पर्व दीपावली का हम बहुत मनाए। और मैं कल जब बाज़ार में घूम रहा था तो मुझे बहुत संतोष और खुशी हुई कि जिस तरह से लोग अपने घर को छोड़कर बाज़ारों में निकले हैं परचेजिंग करने के लिए, यह बहुत खुशी की बात है। समाचार ऐसा मिल रहा है कि इस बार दीपावली के बाद जब गुजरात के लोग भी हमारे उदयपुर शहर के अंदर आते हैं और इधर उधर टूरिस्ट घूमने के लिए निकलता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार बहुत अच्छा व्यवसाय चलने वाला है। लेकिन हाँ, मैंने कहा ना
प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ऐसी बीमारी से मुक्ति रखे, और बीमारी से मुक्ति अगर रखेगा व्यक्ति तो निश्चित रूप से वह घूमने भी निकलेगा, कमाई भी करेगा और खर्च भी करेगा। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।